अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। इससे पहली वीडियो में आपने 2 न्यूमेरिकल समझे। अब तीसरे न्यूमेरिकल की बारी है। तीसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी, नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। तो हमारे पास गिवन है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम है 30 सेकंड और एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें मालूम करना है डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाएंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन है वी आई एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई की वैल्यू लगाई, टाइम 30 सेकंड है, उसके बाद हाफ, एक्सेलरेशन 0.2 है और टी जो है वो 30 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करके 300 प्लस, अब ये जो 0.2 है उसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा और 330 का स्क्वायर लेंगे जब तो 900। तो हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 90, ये आ जाएगा 390 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 0.2, टी है 30। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसमें 10 प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 16 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई जो कि 16 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 2.4। इसकी स्टेटमेंट है एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूमन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन तक मुकाम तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। इसमें देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, टाइम है 3 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि टेनिस की बॉल जब ऊपर की तरफ फेंकी गई तो वहाँ पहुंचकर ये रुकी है और फिर उसका सफ़र नीचे की तरफ शुरू होगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब हमने मालूम करना है s यानी टोटल डिस्टेंस गेंद के ऊपर जाने में और वापस आने में, और t यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम को प्लस करके हमें t हासिल होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है, इसमें हम 2as की जगह g लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ गई है, इसलिए हम g की वैल्यू -10 लगाएंगे और s अभी वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा -900 और इस तरफ 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा और s वैसे ही रहेगा। अब s को इधर ही रहने देंगे तो 900 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर। अब टोटल टाइम कितना होगा, क्योंकि गेंद को ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे हैं तो नीचे आने का वक्त डबल हो जाएगा, इसलिए 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम निकल आएगा 6 सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2.5 की स्टेटमेंट है कि एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। मालूम कीजिए डिसेलरेशन और कार का कुल तय करदा फासला। तो हमें इसमें दिया हुआ है टाइम 5 सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें दी हुई है जो कि है 40 मीटर पर सेकंड और
वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 मीटर पर सेकेंड, इसलिए कि कार जो है वो चलते चलते रुक जाती है। हमने फासला मालूम करना है और एक्सेलरेशन मालूम करना है। फासला मालूम करने के लिए आसान सा फार्मूला है, v को t के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फासला निकल आएगा। v है हमारे पास 40 और टाइम है हमारे पास 5। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास S1 आ जाएगा 200 मीटर। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है और चूँकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में आएगी। अच्छा, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें वैल्यूज़ लगाइए, क्योंकि कार रुक जाती है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0। वी आई जो होगी वो 40 होगी, ए वैसे ही रहेगा और टाइम यहाँ आएगा 10 सेकेंड। यहाँ 5 सेकेंड नहीं आएगा, यहाँ 10 सेकेंड आएगा, क्योंकि ये अगले 10 सेकेंड की बात हो रही है जब उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसलिए यहाँ t की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। अब इस 40 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा और यहाँ a और 10 रह जाएंगे। तो a को इसी तरफ रहने दें और इस 10 को दूसरी तरफ मूव करेंगे। यहाँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 40 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आएगा -4 और इसकी वैल्यू माइनस में ये बता रही है कि ये रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाएंगे। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास वी आई है 40, टाइम है 10 सेकेंड, हाफ हमारे पास एक्सेलरेशन आया था -4, वो वैल्यू लगा दी और टाइम जो है वो हमारे पास 10 सेकेंड ही है। यहाँ भी हमने टाइम 10 सेकेंड लगाना है और 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा माइनस। अब -4 को 2 के ऊपर डिवाइड करें, -2 आ गया और 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 400 माइनस 200। तो 400 में से 200 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 और S2 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर, जो कि कार का कुल तय करदा फासला है। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8। 2.8 की स्टेटमेंट है कि एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है। मालूम कीजिए बॉल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी और बॉल की इब्तिदाई वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड, यानी टोटल टाइम जब बॉल ऊपर जाती है और फिर बॉल वापस नीचे आ जाती है तो उसका टाइम दिया हुआ है हमारे पास 6 सेकंड और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0। क्योंकि बॉल ऊपर जाने के बाद रुकेगी और रुकने के बाद दोबारा नीचे की तरफ उसका सफ़र शुरू होगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0। और g की वैल्यू है -10, क्योंकि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। हमें मालूम करना है डिस्टेंस जो बॉल ने ऊपर जाने और नीचे आने में तय किया और इनिशियल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यूज़ लगाएंगे। वी एफ की वैल्यू है 0, वी आई हमने मालूम करना है, जी की वैल्यू है -10 और टी की वैल्यू है 3। तो हमने क्या करना है कि 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -30 आ जाएगा और इस वी आई को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -vi होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वी आई की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, उसमें वैल्यूज़ लगाएं। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं।
बॉल नीचे से ऊपर की तरफ हिट कर की गई है और फिर वो वापस नीचे आती है, इसलिए यहाँ जी लगेगा। अच्छा, वी की वैल्यू 30 है, टाइम जो है 3 सेकेंड है, हाफ जी की वैल्यू -10 और 3 का स्क्वायर, 3 क्या है 3 मिनट जो बॉल जो है ऊपर जाने में टाइम लेती है और नीचे आने में टाइम लेती है, तो उसका 6 का हाफ करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 का आप ले स्क्वायर लो और फिर इसको मल्टीप्लाई -10 के साथ और उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। सारा काम आप कैलकुलेटर पर करें, बहुत आसानी से आपके पास 90 प्लस -45 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और डिस्टेंस आ जाएगा 45 मीटर। ये हमारा आंसर है।